ओके गाइस, तो आज हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हम कर रहे हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे अपने टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, आप अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा, राइट? कि जो कुछ भी आप फ्रंट में कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हो, जैसे आप अमेजन वेबसाइट पे आप जाते हो, या आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, या किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद अगर आप क्या देखते हैं कि जो कुछ भी एक फ्रंट में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से बनाया जाता है, राइट? आपने बहुत सारे वेबसाइट को आपने देखे होंगे। जैसे मैं अभी आपको कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आपको एक और स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे भी आप गूगल देख पा रहे हैं सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे amazon.com, ठीक है? अब बताइए कि amazon.com जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो कुछ भी सामने में आपके स्क्रीन के सामने में जो कुछ भी दिख रहा है, ये कंप्लीटली जो है फ्रंट एंड के हेल्प से डिजाइन किया गया है इसको, राइट? तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे कुछ ऑल है, फ्रेश है, अमेजन मिनी टीवी है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप किसी और पेज से आप लिंक हो जाते हो। तो ये बटन कैसे बनाया गया है? या यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना होता है, राइट? कुछ सर्च करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, राइट? यहाँ पे सर्च बार यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज आपको दिया गया है। तो ये सारा चीज जो है, आप जो कुछ भी यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ डिजाइन किया जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हेल्प से। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम यही सब चीजों को सीखेंगे कि आप इसको डिजाइन आप किस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है? तो डिजाइन हम कैसे हम करेंगे उसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट आज का सेशन जो रहेगा, ये कंप्लीटली इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। आपको हर एक चीज को समझ में आएगा कि यस, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये जो आप अभी जो देख पा रहे हैं इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर वापस हम अपने टॉपिक पे हम लोग आएंगे, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप क्या, लेकिन एक चीज आप समझना है कि क्या अभी आप जो देख पा रहे हैं इस वेबसाइट को, यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड ही है या बैक एंड भी है? क्या लग रहा है आप लोगों को? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहाँ पे दोनों ही पार्ट इंक्लूड होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। बैक एंड भी होता है, फ्रंट एंड भी होता है। आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही कोर्स के लिए आपने यहाँ पे आपने इस कोर्स के लिए ज्वाइन किया है। तो बैक एंड का पार्ट क्या होता है कि जैसे अगर आप लॉग इन करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऑप्शन एक आपको देख रहा है, देखने को मिल रहा होगा, साइन इन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक न्यू पेज ओपन हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर आपने अमेजन पे की वेबसाइट पे अगर आप आते हो, तो क्या डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो क्या? नहीं ना। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्टर आपको करना होता है। कि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू टू अमेजन। नीचे आप देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, ठीक है? यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूरा डिटेल आपसे मांगेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। और ये जो कुछ भी आप यहाँ पे डिटेल देते हैं ना कहीं अमेजन के डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने आते हैं तो वही यूजर नेम एंड पासवर्ड आप देते हैं तो आपको लॉगिन एक्सेस आपको मिलता है, राइट? तो बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही पार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जस्ट इसको डिजाइन किस तरीके से किया गया। अभी अगर आप ये देखेंगे ये पर्टिकुलर पार्ट को हम कैसे डिजाइन हम करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर जब आप जावा सीखते हैं या पाइथन आप सीखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि उसको आप बैकएंड के साथ यानी डेटाबेस के साथ आप किस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे, तो फिर आपको और भी ज्यादा चीजों को समझना आसान होगा। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, और फ्रंट एंड क्या होता है उसके हेल्प से आप क्या देख कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे जो कुछ भी चीजें आप देख पा रहे हैं, इसको आप डिजाइन कैसे करेंगे, ये होता है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कहानी। राइट? क्लियर होगा यहाँ तक? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, राइट? अब हम बात करते हैं कि वापस से अगर हम आ जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे मैं आपको बताएंगे क्या कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम जो डिस्कस हम करेंगे वो क्या क्या पार्ट होगा। सबसे पहले HTML देखेंगे, ठीक है? HTML जब आपको समझ में आएगा फिर आप CSS देखेंगे।
फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट देखेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है HTML5 का कंसेप्ट, फिर आता है CSS3 का, फिर आता है यहाँ पे हमारे पास jQuery का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास आता है बूटस्ट्रैप, और फिर हमारे पास एक और टॉपिक आएगा क्या, बूटस्ट्रैप के बाद रिएक्ट का पार्ट आ जाता है। ठीक है, रिएक्ट JS भी इसको हम कहते हैं। तो ये सभी पार्ट जो होगा ये हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हेल्प से आप कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं और बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, ताकि आपको फर्स्ट डे में ही आपको चीजों को समझना आसान होगा कि हाँ किसका क्या यूज होता है। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अगर आप देखें कि एच टी एम एल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। देखिए HTML क्या होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या कि आपने जस्ट कुछ एक सिंटैक्स को फॉलो किया और उसके अंदर कुछ चीजों को आपने लिखा है, और डायरेक्टली वो ब्राउजर पे रेंडर होके एक वेब पेज तैयार करके आपको दे देगा। ठीक है, यानी HTML के हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिजाइन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या होता है वेबसाइट? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्या होता है वेबसाइट? प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज मुझे बताएं, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, टेक्निकली आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से आप इस चीज को बता सकते हैं। वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, किस पर्पज से जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाया, अमेजन वेबसाइट दिखाया आपको, तो अमेजन एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाया, वहां पे आप किस पर्पज से जाते हैं। आपका पर्पज जस्ट यही होता है कि हम वहां पे जाएंगे, कुछ चीजों को देखेंगे, और जो आपको पसंद आएगा उसको आप परचेज आप कर सकते हैं। एम आई राइट? यानी ऑनलाइन शॉपिंग के पर्पज से आप अमेजन की वेबसाइट पे आपने जाते हैं और वहां पे चीजों को देखेंगे, जो भी आपको पसंद आएगा उसको आप कार्ड में ऐड करेंगे और फिर आप उसको ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो आप जस्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग के पर्पज से किसी भी वेबसाइट पे यानी अमेजन की वेबसाइट पे आप जा रहे हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट जो बनाया गया है इंटरनली किस तरीके से डिजाइन किया गया है, उस पर्टिकुलर पार्ट से अगर आप देखेंगे तो आपको बताना होगा, यानी आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेबसाइट? तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, कि किसी वेबसाइट पे अभी जस्ट मैंने आपको अमेजन का दिखाया, क्या वो सिर्फ एक ही पेज का बना हुआ था? नहीं ना, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे अलग अलग पेजेस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, राइट। वहां पे आपने देखा था साइन इन का एक अलग पेज था, रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया था तो एक अलग पेज ओपन हुआ था, वहां पे अलग अलग कैटेगरीज था, राइट। तो सेम उसी तरीके से एक वेबसाइट को बनाने के लिए सिर्फ एक ही वेब पेज नहीं होता है, वहां पे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। अब वेब पेजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक जो सिंगल पेज आपके सामने जो दिख रहा है वो एक वेब पेज है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे जो दिखाया था अमेजन के जो वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था, इसके मैं होम पेज पे आता हूं पहले, कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर मैं सभी पे क्लिक करता हूं तो एक अलग अलग पेज ओपन होगा या नहीं होगा? सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पिन मॉप्स, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक अलग पेज ओपन होगा या नहीं होगा? राइट, होगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक पेज यानी एक जो पेज आपके सामने में जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एक पेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एक ये वेब पेज है। आपको कुछ इस तरीके से समझना है। लेकिन इस amazon.in को बनाने के लिए सिर्फ एक वेब पेज यूज नहीं किया गया है, मल्टीपल वेब पेजेस को मिला दिया गया है, तो एक वेबसाइट यहाँ पे बना है। तो आपको सिंपली बताना है कि वेब पेज ऑफ वेब पेजेस आप बोल सकते हो, राइट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब ये आपको बताना है कि वेब पेजेस क्या है। ये जो पार्ट है, वेब पेजेस को कैसे डिफाइन करोगे, वेब पेज को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे ये आप बता सकते हैं कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सेट ऑफ HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, यानी यहाँ पे जितने भी टर्म मैंने लिखा है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट HTML5 बूटस्ट्रैप, इस सभी का यूज करके आपने एक वेब पेज को क्रिएट किया है। और इस तरीके से बहुत सारे वेब पेज जब बन जाए और सभी आपस में लिंक्ड हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफर्मेशन दें। दो पार्ट अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है
जो कुछ भी वेबसाइट ओपन करते हो, जो भी आपके नजर के सामने दिख रहा है वो एक वेबसाइट है। वेबसाइट को डिफाइन कैसे करेंगे? सेट ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहेंगे? वेबसाइट। यानी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहेंगे? ये की एक वेबसाइट है। लेकिन वेब पेज को कैसे डिजाइन किया गया है? एक सिंगल वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यू हैव टू यूज द एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, HTML5, बूटस्ट्रैप, ये सभी स्टेप को मिला के आप एक पेज बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे टर्म आ जाता है कि हमारे पास आता है HTML, कि हाउ कैन वी डिफाइन द HTML, और HTML में हम क्या सब चीजों को कर सकते हैं, उस पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक ये चीज क्लियर है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, आइडल ना बैठे, अगर चीजों को समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करते रहें, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं क्या कि जस्ट हम अब डिस्कस क्या करेंगे कि हमारे पास में जो टर्म है वो है हमारे पास HTML, ठीक है। HTML क्या होता है? फुल फॉर्म प्लीज नहीं बताइएगा, वो मैं जानता हूं क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, और इसको हम काफी डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एक है हाइपर टेक्स्ट, और सेकंड जो टर्म आपके पास सामने दिख रहा है वो क्या है? मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी टोटल एक्चुअल देखा जाए तो तीन है, हाइपर टेक्स्ट है, मार्कअप है और लैंग्वेज है, बट मैं मार्कअप लैंग्वेज को एक साथ में रखता हूं। और अब आपसे ये सवाल है कि मार्कअप का मतलब, मार्कअप को समझने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? प्लीज शेयर कीजिए चैट बॉक्स के थ्रू कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप क्या होता है। यस, क्या होता है प्लीज बताएं, क्या कुछ जानते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट तो समझते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। जैसे कि अभी जस्ट जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था, उस वेबसाइट पे मैं वापस से आ रहा हूँ, और फिर इसके थ्रू मैं डायरेक्टली लाइव चीजों को बताऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहाँ पे क्या, जब कर्सर पे फोकस कीजिएगा, कर्सर पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। यस, कर्सर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल लिखा हुआ है। तो ये जो ऑल लिखा हुआ है ये एक टेक्स्ट है, एम आई राइट? फ्रेश एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अमेजन मिनी टीवी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेल है, उसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज पे गौर कीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे सेल पे या बेस्ट सेलर पे या मोबाइल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो क्या ये मुझे किसी दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहा है क्या? यस, करेगा क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मोबाइल्स है, मोबाइल्स में मैं क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक न्यू ओपन हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये जो न्यू पेज जो ओपन हो रहा है, आप इसको बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, होता है, न्यू पेज से कनेक्ट हो चुका है वो, ठीक है। यानी अब आप पहले जो हमारा जो था वो पार्ट हट चुका है, अभी हम लोग न्यू पेज पे आ चुके हैं, और वहां पे ये सारी चीजें के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मोबाइल्स के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट वॉच, सभी लोग देख पा रहे हैं होंगे यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस देख रहे हैं क्या? अगर मैं इस पे क्लिक में करता हूं तो क्या मैं फिर से किसी दूसरे पेज से कनेक्ट होता हूं क्या? अगर मैं देखो अभी मैं फिर से क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी आप देखो मोबाइल स्मार्ट वॉच आपके सामने में आ रहा है क्या? राइट। तो ये मुझे एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको मैं क्लिक करता हूं तो हम किसी और पेज से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या, उस टेक्स्ट के अंदर में बैकएंड में कुछ लिंक दिया गया है और वो उस लिंक से कनेक्ट हो रहा है, और इस तरह के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। समझ में आया क्या? प्लीज एक बार कंफर्मेशन देंगे यहां तक, समझ में अगर आ गया है तो सिंपल आपको समझना है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसको क्लिक करने के बाद हम किसी दूसरे पेज से कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, या इसको एंकर टेक्स्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट और में क्या डिफरेंस हुआ, और उस पर भी हम आते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने साइन इन वाला जो पार्ट था, मैं उस पर अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने सेट किया हुआ वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, बाइंग फॉर वर्क
ऑप्शन देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बाइंग फॉर वर्क। सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बाइंग फॉर वर्क आपको दिख रहा है क्या सभी लोगों को? क्या यहाँ पे मैं जब कर्सर को रख रहा हूं तो क्या ये फिंगर वाला जो सिंबल बनता है क्या? जिस तरीके से आप यहाँ पे देखो, नीड हेल्प पे मैं रखता हूं तो मेरा जो यहाँ पे जैसे कर्सर को रखो यहाँ पे, आपके फिंगर जैसा बन रहा है यहाँ पे। आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉप ऑन अमेजन बिजनेस, अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो फिंगर जैसा बन रहा है क्या? अगर बन रहा है इसका मतलब इसके अंदर में बैकलिंक है, और इसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन बाइंग फॉर यहाँ पे जैसे कर्सर रखोगे तो वो नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा। मैं आप इस पे कितना भी आप क्लिक कर लो कुछ नहीं होने वाला है, ये किसी और पेज से कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि बाइंग फॉर वर्क जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसके अंदर में कोई भी बैकएंड नहीं दिया गया है। लेकिन जहां पे भी फिंगर आ जाए आप समझ लीजिए इसी को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्लियर है हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है और नॉर्मल टेक्स्ट क्या है, ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको बताने की कोशिश किया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट। चलिए, अगर ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आ गया है तो आपको यहाँ पे वापस से मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आऊंगा, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने टर्म आपको जो बताया कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाइपर टेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा नहीं, आप जस्ट आपको समझना है हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या। इनसाइड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट सम लिंक behind the text, and once you click on that particular link it will redirect it to another page। उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, मार्कअप। मार्कअप का क्या मतलब होगा, और यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेजेस होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए गए हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ आउटपुट आपको मिलता है। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है ये एक्चुअली में दो अलग अलग टाइप्स से आप इसको आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज है ये दो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होता है जहां पे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और आपको कुछ आउटपुट आपको दिखाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? दूसरा पार्ट ये होता है जिसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर किसी का बैकग्राउंड आप में से आपने C++ जावा कहीं थोड़ा बहुत भी अगर कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना आसान होगा, बट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर तो जरूर कर दूंगा। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने सी सीखा है या C++ थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा, जावा अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप जानते होंगे या कॉलेज में थोड़ा भी बहुत भी पढ़े होंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है क्या कि आपको अगर जावा प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में रन करना होगा तो आप डायरेक्टली आप जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसका एक कंपाइलर होता है, उसको आपको कुछ एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपको लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं जावा की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल जावा की अगर बात करता हूँ तो एक सॉफ्टवेयर आता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इंस्टॉल आप करेंगे, और उसके बाद ही जावा के कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद उसे कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आप जो कुछ भी आप जैसे आप कोडिंग आप करते हो आप, ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट को समझता है, इतना तो सभी लोग समझते होंगे। एम आई राइट? कि कंप्यूटर जो है इंग्लिश नहीं समझता है, हिंदी नहीं समझता है, मराठी नहीं समझता है, बंगाली नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 होता है। तो आप जो कुछ भी कोडिंग करते हो आप किसी भी लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में कोडिंग आप करते हो, जैसे मान लो कि जावा की बात करें, C++ की बात करें, वहां पे हम जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग कैसे करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझेगा क्या? डेफिनेटली नहीं समझेगा। राइट। तो उसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। और जावा के लिए मैंने आपको जो बताया कि JDK जो है वो क्या करता है कि हमने जो कोडिंग लिखा है इंग्लिश में, कंपाइल करने के बाद वो उसे कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, फिर कंप्यूटर उस चीज को समझेगा और फिर वो हमें आउटपुट देता है। समझ में आ रहा है यहाँ इतना चीजें? तो जावा जो है या C++ हुआ या पाइथन हुआ, इस सब चीजों के लिए हमें एक सेपरेट एक क्या चाहिए? एक एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तभी आप उसको रन कर सकते हो आप।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सब यूज कर सकते हैं। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, या पाइथन हो गया, डॉट नेट हो गया, बहुत सारे अलग अलग हैं। जस्ट मैं फेमस जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो आपको इतना समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, कि उसको रन करने के लिए कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको चाहिए रहेगा, और उसके बाद ही चीजों को आप कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं है। नो एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? यानी कोई कंपाइलर की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होगी। आप डायरेक्टली आप सिंपल सा सॉफ्टवेयर में, यानी सिंपल सा एडिटर में आप कोडिंग लिखेंगे, कुछ रूल को फॉलो करते हुए, और डायरेक्टली वो ब्राउजर पे रन होकर के आपको दिखा देता है। बस इतना पार्ट आपको समझना है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? प्लीज एक बार कंफर्म करें कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि एक कोई भी टेक्स्ट हो जिसके बैकएंड में कुछ लिंक अगर होता है और उसको क्लिक करने के बाद किसी और पेज से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट हो गया। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या, कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसको रन करने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट कोडिंग लिखा और डायरेक्टली ब्राउजर पे रेंडर होके आपने जो वहां पे आप इमेजेस डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, और डायरेक्टली वेब पेज आपको क्रिएट करके आपको दिखा देता है। अगर हम बात करें कि मार्कअप लैंग्वेज का एग्जांपल अगर हम देखें तो HTML उसी का पार्ट आ जाता है। एक आता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे क्या। राइट? तो क्लियर है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने पार्ट पार्ट करके आपको चीजों को बताया है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। एक चीज और बताऊं, जो कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नोट डाउन मत कीजिएगा। हर एक चीज यहाँ जो भी बता रहा हूँ आपको नोट्स प्रोवाइड में कर दूंगा, तो प्लीज जस्ट फोकस्ड होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर समझने की कोशिश कीजिएगा, रट्टा नहीं लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर एक चीज को कहानी की तरह बताऊंगा, आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पार्ट अगर क्लियर हो चुका है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक था वो क्या था, HTML था। तो मैंने आपको बताया कि एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि हम जो कुछ भी कोडिंग करेंगे उसको 0 और 1 में कन्वर्ट हमें करने की जरूरत नहीं है। वो ब्राउजर हमारे लिए करके आपको सब कुछ करके देगा। लेकिन हमें एडिटर चाहिए, या हम उसको हम क्या बोल सकते हैं, IDE चाहिए। आईडी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, बट इसका मतलब क्या है इसको भी आपको समझना जरूरी है कि आईडीई का मतलब क्या होता है। आईडी जस्ट आप इतना समझ लीजिए कि हमें एक एडिटर चाहिए जहां पे हमें कोडिंग करना आसान हो, हमें कम से कम कोडिंग करना हो, और शॉर्टकट वगैरह बहुत सारे आसानी से आपको मिलता जाए। उसको हम कहते हैं क्या, IDE। और एक वेबसाइट जब आप बनाते हो तो जस्ट ऐसा नहीं कि आपने एक सिंगल आपने एक पेज बना लिया और वो एक वेबसाइट हो गया, नहीं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको मल्टीपल वेब पेजेस आपको क्रिएट करना होगा। फिर उसको आप अगर आप लाइव करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको लगेगा, यानी हर एक काम एक जगह पे करने के लिए हम IDE का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो IDE को अगर मैं सिंपल, अगर आपको समझने के लिए अगर यहाँ पे प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक एडिटर भी हम इसको बोल सकते हैं। एडिटर जहां पे हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि हमें कुछ तो इंस्ट्रक्शंस तो लिखना होगा कंप्यूटर को देने के लिए। तो वो कोडिंग हम कहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे बेस्ट जो हम यूज हम करेंगे वो है VS कोड, जिसको कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक है जो कि फ्री अवेलेबल है। आप डायरेक्टली आप गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटर का मतलब है VS कोड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे आप नोटपैड, सिंपल सा नोटपैड प्लस प्लस में भी आप चीजों को कर सकते हैं। प्लस आप सबलाइम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग एडिटर्स हैं, बट अभी के डेट की बात करें तो VS कोड सबसे बेस्ट है, बेस्ट IDE है। जहां पे आप सिर्फ कोडिंग ही नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपने एक वेबसाइट बनाए हो तो उसको लाइव तक करने का जो प्रोसेस होगा काफी इजी तरीके से आप यहाँ पे VS कोड में चीजों को आप करके आप देख सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो किसी और भी सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हैं, और भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि VS कोड इज द बेस्ट
फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप सी सीख रहे हैं, C++ सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, यानी बैकएंड सीख रहे हैं, फ्रंट एंड सीख रहे हैं, दोनों के लिए आप VS कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो फ्रंट एंड के लिए कुछ अलग हम चीजों को यूज करते थे, बैक एंड के लिए हम अलग यूज करते थे। लेकिन VS कोड एक ऐसा एडिटर है जिसके अंदर में बैक एंड का भी कोडिंग कर सकते हो आप, और फ्रंट एंड के लिए भी कोडिंग कर सकते हो, इसलिए ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा कि VS कोड क्या है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का एक पार्ट है जिसके अंदर में हम कोडिंग के साथ हर एक चीज को हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज को करके आपको दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन दें कि IDE का क्या मतलब होता है। आपके कोड को आप जो टाइप करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप नोटपैड यूज करते हैं या सबलाइन यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं, आपको मैनुअली हर चीज टाइप करना होगा, जो कि काफी टाइम टेकिंग होगा। एज ए बिगिनर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अभी मैं टाइप करता हूँ ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन जब आप इस लेवल में आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ये सब चीजें, जो टैग, जो कॉमन टैग है वो मुझे लिखना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक वो सब चीजें आ जाना चाहिए। तो उस वक्त जब आप प्रोजेक्ट पे आप काम करने लगोगे तो आप छोटी छोटी चीजों को टाइप करना आपको काफी, आपका जो टाइम है वो काफी बर्बाद करेगा। लेकिन अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे इतने शॉर्टकट कीज हैं कि ऑटोमेटिक एक जस्ट की प्रेस करेंगे, पूरा कोड बन के आ जाएगा, जो कि आपके टाइम को काफी सेव करेगा। और प्रोजेक्ट का जो टाइम, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन के साथ आता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतना ही टाइम में कंप्लीट करना है। और वहां पे आप पूरा कोडिंग टाइप करते बैठोगे तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा। इसलिए हम IDE का यूज करते हैं, और बना बनाया बहुत ही बेहतर सॉफ्टवेयर है। कैसे यूज करेंगे अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन दीजिए, और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, और वो हमारा होगा VS कोड कहाँ पे मिलेगा, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना है, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से वापस हम ले चलते हैं, नॉट ऑन Amazon, गूगल पे आ जाएंगे। ठीक है, गूगल पेज अभी मैं उम्मीद करूंगा कि देख पा रहे होंगे। गूगल पेज पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड मतलब समझ में आया, V फॉर विजुअल, S फॉर स्टूडियो, और कोड। ठीक है, और VS कोड आपको लिखना है। ठीक है, और जस्ट गूगल पे जैसे लिखता, जैसे मैंने लिखा VS कोड डाउनलोड, अभी आप के स्क्रीन के सामने में यहाँ पे बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी VS कोड को आप डाउनलोड करते हैं, करना चाह रहे हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से लें, किसी और वेबसाइट से मत लीजिए, लिया कीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ वायरस वगैरह का सीन होता है, तो एक अलग कहानी है। बट हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। फर्स्ट लिंक क्या है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। जस्ट मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक किया, और जैसे मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। और अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है, डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विंडोज के लिए आपको दिखा रहा है। यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक, आप यहाँ पे करते हैं, जैसे क्लिक मैंने किया है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक भी नहीं किया मैंने, जस्ट से उस पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देख पाएंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो है काफी फास्टली हो रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है तो ओके है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड किस तरीके से काम करता है, उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन मैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ इसका शॉर्टकट कीज है जो आपको समझना जरूरी है, और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊंगा। किसी भी चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कर होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, मैं हर एक चीज को करके आपको दिखाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से चीजों को आप समझ पाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीट हो चुका है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि ये जो पार्ट है VS कोड, इसका जो सेटअप फाइल है ये हमारे पास रेडी हो चुका है। और रेडी अगर हो चुका है तो जस्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इस फोल्डर को भी आप लोग देख पा रहे होंगे जो डाउनलोड फोल्डर्स में है। और जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से प्लीज फोकस होकर देखिएगा कि जस्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया है, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम। और उसके बाद यहाँ से आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसके बाद जस्ट यू आर रेडी टू गो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडियो बटन थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे।
तो यहाँ पे आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और जस्ट आप नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो वीएस कोड आप इंस्टॉल जब आप करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में, तो कौन से लोकेशन पे आप करना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट सी में यूजर्स में जाके मतलब इंस्टॉल होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चेंज मत कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो रूट डायरेक्टरी होगा सी ड्राइव में रखें, बेस्ट होता है। और इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसे ही मैंने रहने दिया है। और जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मांग रहा है कि आप क्या आप चाहते हैं कि आप जो वीएस कोड जब डाउनलोड होने के बाद, अभी तो डाउनलोड हमने कर लिया है, इंस्टॉल करते वक्त करने के बाद शॉर्टकट मेन्यू जो होगा वो स्टार्ट पे बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ टिक नहीं कर रहा हूँ और जस्ट मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस्ड होकर समझिएगा कि यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने चेक बॉक्सेस हैं सभी लोग थोड़ा सा मुझे काउंट करके बताएं, तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि सच में आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं या जस्ट यूं ही सेशन में बैठे हैं। कितने चेक बॉक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है सभी लोग प्लीज, कितने चेक बॉक्सेस हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। दिख रहा है कि या नहीं दिख रहा है? टोटल चेक बॉक्सेस कितने हैं? 5 हैं। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 चेक बॉक्सेस हैं। और ये चीज मैंने इसलिए पूछा ताकि जब आप ये प्रोसेस जब आप करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सभी पे टिक कंपलसरी तौर पे आप कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले वाले में क्या है? क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, यानी जैसे आप इसको आप इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा वीएस कोड का, डायरेक्टली आप वहां से ओपन कर सकते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है ओपन विथ, सेकंड वाला जो पार्ट है अदर में क्या, ऐड ओपन विथ कोड। जैसे आप कोई भी फोल्डर ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा ओपन विथ कोड, और डायरेक्टली आपको वीएस कोड ओपन कर देगा। ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन करना चाहे कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये सभी चेक बॉक्स कंपलसरी तौर पे टिक करना ना भूलें, और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन तो फिलहाल है नहीं, जस्ट इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सेटअप इंस्टॉलेशन हो रहा है, और जैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, थोड़ा सा ही टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड क्या है, प्लस आपका जो कंप्यूटर का स्पीड क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है, बस इसके बाद आप डायरेक्टली वीएस कोड पे हम लोग आ जाएंगे, और फिर वहां कब पे कुछ शॉर्टकट कीज को समझने की कोशिश करेंगे, और एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लिखेंगे 1 लाइन का, और उसको कैसे रन करना है, क्या क्या चीजें एडिशनली हमें इस पर्टिकुलर वीएस कोड में क्या क्या चीजों को रखना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसको पहले इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, ये टिक किया हुआ है, अनटिक कर दीजिए। अभी मैं लॉन्च नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे इसको लॉन्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो चेकबॉक्स था बाय डिफॉल्ट टिक किया हुआ था, मैं उसको अनचेक कर दिया है, और फिर हम फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी सब कुछ मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, और अभी जो है मैं आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप देख पा रहे हैं क्या? राइट ना? डेस्कटॉप देख पा रहे हैं सभी लोग? तो अब हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होकर समझिएगा। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दिया? माई प्रोजेक्ट फॉर HTML, सिंपल सा। ठीक है। एक नाम कुछ भी दे दिया मैंने, जस्ट फोल्डर का नाम दे दिया, और इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूं, जो कि आपको कंप्लीटली ब्लैंक दिख रहा होगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है? अभी जो मैंने आपको जितने भी चेक बॉक्सेस था सब पे टिक कराने का फायदा क्या होगा, अभी आप देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया, राइट क्लिक किया। अभी आप एक ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या, ओपन विथ कोड? कंफर्म कीजिएगा। ओपन विथ कोड, इफ यू आर एबल टू सी प्लीज कंफर्म विद द चैट बॉक्स। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपने वहां पे सभी पे चेकबॉक्स जो था टिक कर दिया है तो दिखेगा। ठीक है। और ये मैं इसलिए इतना बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं बताता हूँ तो उस वक्त फोकस नहीं रख करते हैं, और लास्ट में जब बताते हैं कि हाँ मैं फोल्डर क्रिएट किया, राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों से कंफर्मेशन ले रहा हूँ, ये दिख रहा है। और ये इसलिए दिखा क्योंकि हमने वहां पे सभी चेक बॉक्सेस पे टिक कर दिया था ऐड विथ ओपन वाला ऑप्शंस के साथ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ओपन विथ में कोड करूँ, क्लिक कर दिया मैंने, और जैसे क्लिक किया, अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, यानी वीएस कोड ओपन हो रहा है।
और कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, VS कोड ओपन हो चुका है। और जो प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या दिया था वो भी आपको दिख रहा होगा क्या, माई प्रोजेक्ट फॉर HTML। सभी लोग देख पा रहे हैं इसको, देख पा रहे हैं क्या, ऊपर मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, माई प्रोजेक्ट फॉर HTML, ठीक है। इधर भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे और टॉप पे भी आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलकम फाइल्स वगैरह है, इसकी कहानी को हम खत्म करते हैं और जस्ट अभी कंप्लीटली ब्लैंक है। और अब यहाँ पे चीजों को आपको समझना है कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हमारा IDE है जिसका नाम है VS कोड। कैसे ओपन किया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, कैसे ओपन किया, हर एक चीज आपके सामने करके आपको दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है, और काम करने से पहले कुछ एक्सटेंशंस हमें यहाँ पे ऐड करना होता है, उस एक्सटेंशंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं क्या, 3 छोटे छोटे घर दिख रहा है यहाँ पे, और एक घर और भी दिख रहा होगा लेकिन अलग है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। हो रहा है क्या यहाँ पे सर्च बार ओपन। अब मुझे HTML के लिए एक लाइव सर्वर चाहिए। उसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आपने कुछ भी कोडिंग किया, कोडिंग करने के बाद जैसे आप सेव करोगे, ऑटोमेटिक आपने जो कोडिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। हर बार आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, लाइव सर्वर के बारे में। यहाँ पे सर्च कर लीजिए लाइव सर्वर, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे लाइव सर्वर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने इससे पहले वाले में किया हुआ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लिया, आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे पूरा हटा ही दिया हूँ, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा लाइव सर्वर, ठीक है। ऋत्विक डे, कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉल हो रहा है। मैंने नाम क्या बताया, लाइव सर्वर। इसको नोट डाउन कर लें, अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो लिख लीजिए कि हाँ क्या सर्च बार में क्या टाइप करना है, और फिर आप इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे आ चुका है मैसेज से अनइंस्टॉल, इट मीन्स कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ये एक पार्ट आपको करना है। सेकेंड पार्ट फिलहाल कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब ये जो स्क्रीन है ये आप हटाएंगे कैसे। अगर आप सोचेंगे कि मैं यहां से इसको मैं निकाल दूं तो हट जाएगा क्या, नहीं हटा, नहीं हटा ना। फिर इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है तो ऊपर आपको दिख रहा है क्या, एक फाइल है, एक फाइल के ऊपर दूसरा फाइल है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर से मैंने क्लिक किया, आज ये पूरा यहाँ पे जो कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो दिखा रहा था वो सब कुछ यहाँ से निकल चुका है। तो कभी कभी जब VS कोड अगर आप यूज कर रहे हैं ना, गलती से भी अगर आप इसको क्लिक आपने कर दिया, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। आप सोचोगे अब मैं काम कहाँ से करूँ, कोडिंग कहाँ पे लिखूं। तो फिर से आप इसी पे क्लिक कीजिएगा, एक्सप्लोरर इसको कहते हैं, एक्सप्लोरर कहते हैं इसको, ठीक है। फिर से मैंने क्लिक किया, मेरा प्रोजेक्ट का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। बात बहुत छोटी है, लेकिन जब आप इस पे फर्स्ट टाइम अगर आप काम करने जा रहे हैं और गलती से भी क्लिक हो गया तो बहुत परेशान हो जाओगे कि फिर से वापस वो फाइल कैसे लाएं। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये चीजें आ चुका है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली कोडिंग करने के लिए रेडी हैं। कोडिंग कैसे करेंगे, एक फाइल हम कैसे बनाएंगे, HTML का फाइल हम कैसे बनाएंगे। अभी जस्ट मैंने HTML के बारे में थोड़ा सा चीजें आपको बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब हम यहाँ पे एक फाइल हम कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है क्या, मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था, फोल्डर का नाम दिया था वो कुछ इस तरीके से था, और लेकिन उसके सामने यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसको क्लिक कीजिए और न्यू फाइल और फोल्डर दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैं फाइल बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको नाम देना है क्या, फाइल का नाम जो कुछ भी आप मर्जी चाहे दे लें। फिलहाल मैं नाम दे रहा हूँ index.html। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि इंडेक्स ही हम नाम हम क्यों रखते हैं। बट फिलहाल हमने index.html तो नाम रख दिया है। और जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा index.html, ठीक है, क्लियर होगा। अब index.html से जस्ट पहले आपको एक लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन जैसा कुछ आपको दिख रहा है रेड कलर में, और ये इंडिकेट करता है कि ये एक HTML का फाइल है। और कंपलसरी तौर पे एक्सटेंशन जो आपको देना है .html आपको देना है, इस बात पे ध्यान देना है। नाम इधर कुछ भी रखें बट एक्सटेंशन .html कंपलसरी तौर पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कोडिंग लिखना है।
लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ VS कोड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन IDE है। तो मैंने आपको बताया कि हर एक चीज को, जो कॉमन चीजें हैं वो आपको लिखना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज है, जस्ट एक्सक्लामेशन साइन आप टाइप करेंगे। क्या मैंने टाइप किया? एक्सक्लामेशन साइन। वो कहाँ पे रहता है? वन, जो ऊपर में आपको जो कीबोर्ड है वन, उसी को जस्ट शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सक्लामेशन साइन। और जैसे अब आप एंटर प्रेस करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर दिया, कुछ कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। अब आप बताएं कि इतना कोड लिखने के लिए अगर आपका टाइपिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो काफी वक्त लगेगा, राइट? टाइपिंग जानते भी हैं तो भी कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा। अभी जितना आसानी से हो गया, आप समझ रहे हो, ये होता है IDE का एडवांटेज, कि आपको ये सब जो कोड यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, इस कोड के बारे, इसको देख के अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं या थोड़ा बहुत देखे हैं, तो आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। इस हर एक वर्ड के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट फिलहाल ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि ये बना कैसे। यानी हर HTML के लिए आप जब भी HTML का पेज बनाएंगे, इतना पार्ट तो कंपलसरी आपको लिखना ही होगा। लेकिन अगर ये कॉमन पार्ट है तो हमें हर बार लिखना नहीं हो। अगर मान लीजिए कि वेबसाइट आप बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको अमेजन का एग्जांपल आपको दिया, वहां पे 100 से भी ज्यादा वेब पेजेस बनाए गए हैं, तो हर बार इतना इतना आप टाइप करते बैठेंगे तब तो आप प्रोजेक्ट बनाते रह जाएंगे, राइट? तो कुछ यहाँ पे शॉर्टकट कीज दिया गया है, और यही काम होता है IDE का, राइट? जो आपके काम को आसान करता है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गया। कैसे हुआ? आप में से कोई पूछ रहे हैं कि फिर से बताएं शॉर्टकट कीज। मैं यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ। मैंने आपको बताया कि जस्ट एक्सक्लामेशन साइन आप डालिए, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके लिए कोड यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है? तो एक चीज और समझिए कि जैसे मैंने कोड यहाँ पे रखा, index.html के सामने एक बिंदी दिख रहा है क्या आपको? व्हाइट कलर का बिंदी दिख रहा है क्या? सभी लोग बताएं मुझे, क्योंकि कर्सर में रखूंगा तो क्रॉस क्रॉस दिखेगा, और कर्सर हटाऊंगा तो बिंदी दिखेगा। प्लीज कंफर्म करें, दिख रहा है क्या? ये बिंदी भी कुछ चीजों को इंडिकेट करता है, और ये इंडिकेट ये करता है कि अभी जो कुछ भी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, उसे आपने सेव नहीं किया है, इसलिए वो बिंदी दिख रहा है। समझ में आ रहा है? बिंदी दिखा मतलब आपने जो कुछ भी चेंजेस किया है कोडिंग में, वो सेव नहीं हुआ है। तो हम सेव कैसे करते हैं? सिंपल सी चीजें हैं, या तो आप डायरेक्टली कंट्रोल S अपने कीबोर्ड से प्रेस करें। तो मैं जस्ट कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूं, ठीक है? कंट्रोल S किया तो आप फोकस कीजिएगा उस बिंदी पे। वो बिंदी हट गया क्या? उस बिंदी की जगह पे क्या आ चुका है? क्रॉस आ चुका है। इट मीन्स दैट यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड योर फाइल। ये इंडिकेट करता है, जस्ट फाइल को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यस आपने फाइल सेव किया या नहीं सेव किया, ठीक है? अभी मान लो कि मैंने इस कोड के अंदर में कुछ कोडिंग कर दिया, कुछ टाइप कर दिया, देखो ऑटोमेटिक ऊपर बिंदी आ चुका है। और बिंदी अगर आ चुका है मतलब क्या? सेव आपने नहीं किया है। तो सेव कैसे करेंगे? कंट्रोल S किया, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि बिंदी बन चुका है क्रॉस, इसका मतलब सब कुछ ओके है और अब आपका फाइल सेव हो चुका है। क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आ चुका है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम जिसको हम रन करने की कोशिश हम करेंगे, और उसको हम कैसे आउटपुट यहाँ पे लाएंगे, और लाइव सर्वर का किस तरीके से यूज करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। बट फिलहाल हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि एक टर्म यहाँ पे है, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या समझते हैं? टाइटल का मतलब ये होता है, ये होता है ना कि किसी लोग का टाइटल होता है। तो टाइटल का मतलब क्या, कि अगर आप किसी भी पेज पे जाते हैं तो ऊपर क्या लिखा होता है, ब्राउजर के ऊपर में क्या लिखा होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, जैसे यहीं पे ये जो VS कोड को जो डाउनलोड मैंने किया, इसी को आप देखो और समझ लो। आप मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो। देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज कंफर्म करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो दिख रहा है क्या? तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये टाइटल है, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? ये टाइटल है। तो वहां पे कोडिंग पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना, इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? लर्निंग HTML, सिंपल सा, और इसको मैं सेव कर दिया है, ठीक है? तो टाइटल में ये लिखा है। लेकिन अब ये तो कोडिंग हो गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि लर्निंग HTML वहां पे आना चाहिए, ऊपर में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? सबसे पहले इसको रन कैसे करेंगे? ये तो जस्ट कोडिंग, हमने तो कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ बन चुका है। तो हम रन करने के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था? एक लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लें। इसमें प्लगइन्स होता है, एक्सटेंशन था, जिसको कि मैंने अभी आपको सामने में करके आपको दिखाया। तो अब मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, और जहां पे मैं हूं उसके नीचे कुछ दिख रहा है क्या? गो लाइव। सभी लोग प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आप गो लाइव को देख पा रहे हैं क्या?
जब आप ये गो लाइव तभी आएगा जब आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, किसमें, वीएस कोड में, तो ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो गो लाइव अगर देख पा रहे हैं क्या, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें अगर देख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर गो लाइव बटन दिख रहा है क्या, डिले मत कीजिए टाइप करने में, यस। तो जस्ट आपको क्या करना है, उस गो लाइव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं और गो लाइव बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया है, आपको वहां पे स्टार्टिंग एक मैसेज दिख रहा होगा और एक ब्राउजर ओपन हो चुका है जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है, जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है। क्या हमारा आउटपुट यही था क्या? टाइटल पे फोकस कीजिएगा, मैं जस्ट टाइटल की बात कर रहा हूं। लर्निंग HTML, जिस तरीके से यहाँ भी जो VS कोड का जो पार्ट था, डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो लिखा हुआ था, वैसे ही आपका यहाँ पे लर्निंग HTML आ रहा है क्या? तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक पार्ट तो समझ में आया होगा कि हाँ ये प्रोग्राम तो रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फाइल का नाम था, ये हमारा पोर्ट नंबर दिखा रहा है और उसके आगे दिखा रहा है कि index.html को आपने रन किया है और टाइटल में आपने जो लिखा था वो आपके सामने दिख रहा है। बस सिंपल सा चीजें आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो नीचे का जो पार्ट है ये होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर में जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन हम अभी अगर बॉडी टैग में भी कुछ लिखना चाहें वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं आपको। ये तो टाइटल का पार्ट हो गया। टाइटल कहाँ पे होता है, हेड के अंदर में होता है। मैं ये स्ट्रक्चर में भी बता नहीं रहा हूँ मैं डिटेल में, ये हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखोगे कि बॉडी टैग लाइन नंबर 8 में बॉडी ओपन है और बॉडी क्लोज है। इसके अंदर में मान लीजिए मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ H1। ये टैग क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं काफी डिटेल में आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैंने एक H1 लिखा, मैंने लिखा वी आर लर्निंग HTML। ठीक है, अभी आप देखो कि जस्ट मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S किया। ठीक है, वापस से हमें लाइव सर्वर ओपन नहीं करना है, जस्ट आप ब्राउजर को ओपन कीजिए, ऑटोमेटिक इस ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया और हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। मिल रहा है क्या, वी आर लर्निंग HTML यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टाइटल यहाँ पे आ चुका है। और इस तरीके से ये हमारा टाइम काफी सेव करता है। नॉर्मल अगर आप किसी दूसरा अगर आप एडिटर यूज करते हो, नोटपैड यूज करते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हो, सबलाइम यूज करते हो, कोडिंग किया, आप यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, फिर आपको जो कोडिंग में चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे किया और यहाँ पे आओ, ऑटोमेटिक आपको आउटपुट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बट H1 क्या है, बॉडी क्या है, हेड क्या है, टाइटल में थोड़ा सा बताया है। यहाँ पे मेटा कैरसेट क्या होता है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हैं हर एक टर्म्स के बारे में काफी डिटेल में आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज का सेशन हमने जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन मैंने रखा है कि वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, HTML क्या है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बताया है। और कौन सा आईडी यूज करना है, कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ये सारा चीज आप लोग खुद से करके रखें, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में हम आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर चीजों से आप फ्रेंडली रहेंगे और इसमें किस किस तरीके से काम करेंगे, कैसे आउटपुट आता है, इतना ही जितना मैंने आपको करके दिखाया ना उतना ही आप करके रखें। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें।